अब हमें कुछ बात करनी है जनाब फ़हीम के फेवरेट टॉपिक की, जो है जनाब क्रिकेट। ये मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी का फेवरेट टॉपिक हो गया है, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद जो हुआ है और फिर अब जो हमारे स्टार प्लेयर बाबर आजम के साथ हो रहा है, ये तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से जो है वो दस्तबरदार हो गए हैं। बाबर आजम ने जो है पीसीबी की जानिब से सिर्फ टेस्ट टीम की कप्तानी की पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया। ये शायद वही वजह है जो आप कह रही थी कि 20 मिनट का जो गैप आया है, शायद वो यही सोच रहे होंगे। अभी हम पता भी कर लेंगे। बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा है कि वाइड बॉल क्रिकेट में नंबर 1 बनाना और नंबर 1 खिलाड़ी बने रहना, टीम को नंबर 1 बनाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन ये तमाम खिलाड़ियों की मदद से हुआ। ये उनका इंडिविजुअल रिकॉर्ड नहीं है, इसमें खिलाड़ी भी शामिल हैं। जी जनाब, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए नुमाइंदा बोल अब्बास शबीर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अब्बास साहब, सबसे पहले तो मुझे आपसे ना 2-3 चीजें पूछनी है, वो प्रिसाइजली आप बता दीजिएगा कि आखिर ये हुआ क्या है। नंबर 1 तो ये कुछ खबरें ऐसी हैं कि जनाब ज़का अशरफ साहब मीटिंग तो हुई, लेकिन उसके बाद कुछ गुस्से में उठ कर गए। मिकी आर्थर के हवाले से बातचीत हुई और ये सारी तब्दीलियां जो हुई हैं इस पर। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि कुछ टाइमिंग के हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं कि जनाब सोचने का मौका तो दिया गया था, लेकिन 5:20 पर एक बंदा पीसीबी की बिल्डिंग से बाहर आ रहा है, 15 मिनट में इस्तीफा आ जाता है। तो ये पहले से क्या लिख के रखा गया था, ये हुआ क्या? और दूसरा ये जो सब कुछ हुआ है, ये सारी तब्दीलियाँ, ये क्या अफाम और तफहीम खुशअस्लूबी वाला मामला है या फिर इसमें भी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं इसके पीछे और भी? देखिए, मैं आई विटनेस हूँ, मैं बिल्कुल वहाँ पर मौजूद था चेयरमैन ऑफिस में जब बाबर आजम आए। मैं बाहर खड़ा था जब शान मसूद आए, जब कोचिस के साथ मीटिंग हुई। कोचिस के साथ ये एक तो जो हमने इंट्रो दिया था कि बाबर आजम ने टेस्ट कप्तानी उनको दे रहे थे और उन्होंने इनकार कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। जो कोचिस के साथ उनकी मीटिंग हुई है बहुत अच्छे माहौल के अंदर हुई है। कोचिज ने पूरी अपनी डिटेल रिपोर्ट बाबर आजम और वर्ल्ड कप के हवाले से दी। आज इंशाल्लाह 12 बजे वो रिपोर्ट के जो सीधा पॉइंट्स हैं, बड़े अहम और तहलका खेज पॉइंट्स हैं उस मीटिंग के, जो कोचिज ने जो रिपोर्ट दी है वर्ल्ड कप के हवाले से, वो भी इंशाल्लाह हम देंगे। तो कोचिज को ये कहा गया कि ये सारा सिनेरियो है, तो हम आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं, हम आपके कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। आपने अगर एकेडमी में या किसी और लेवल पे डिलीवर करना है तो आप बिल्कुल जरूर करें, और कोचिज ने हामी भरी है कि वो डिलीवर करेंगे। फिल वक्त उन्होंने हामी भरी है, लेकिन मेरे ख्याल में कोचिज चूंकि सारे अब्रॉड के हैं, वो 2 दिन पहले टीम को ज्वाइन किया करते थे, ऑनलाइन कोचिंग किया करते थे, तो इसलिए उनका शायद पाकिस्तान में रहकर एकेडमी में काम करना या बच्चों को तैयार करना ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन कोई तल्ख कलामी नहीं हुई, अफाम तफहीम से ये सारे मामलात। और ज़का अशरफ साहब ने कि हमारे साथ इंटरव्यू में बात की है कि कोचिज की क्या गलती थी। कोचिज की कोई गलती नहीं थी, कोचिज ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनकी जितनी एफर्ट्स वो कर सकते थे वो उन्होंने की। तो ये आपका पहला पॉइंट कि बिल्कुल मामला अफाम तफहीम से हुआ है, कोई बदमज़गी कोई ऐसी बात वहाँ पर कोचिज के साथ नहीं हुई। 2 सेशंस के अंदर वो मीटिंग हुई है और बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, बड़ी अच्छी मीटिंग रही है। आज एक पॉइंट और भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि आप वहां मौजूद थे और आपको मालूम है कि ये फैसले जो हुए हैं इसकी ब्रीफिंग बाद में आपको भी यकीनन दी गई होगी। अब ऑफिशियल दी गई या अनऑफिशियल, या आप ही इसकी तस्दीक कीजिएगा कि एक कप्तान वो आया है जो टीम में ही नहीं था और एक कप्तान वो आया है जिसे सबसे ज्यादा रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहे हैं। और वर्ल्ड कप भी समझ लीजिए, अगर थोड़ी बहुत इज्जत बचाई है तो शाहीन की वजह से ही बची, बाकी बॉलर परफॉर्म नहीं कर पाए। बताइएगा। सेकंड पॉइंट था सैरिश का, क्या मैं ट्रैवल किया, मेरे ज़हन से निकल गया। सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट ये था, कोचिज का आपको बता दिया जी। सेकंड पॉइंट यही था ना कि टाइम फ्रेम था कि जनाब 15 मिनट में इस्तीफा लिखा कैसे गया, ये ऑलरेडी रिटर्न था, क्या फोर्सफुली ये इस्तीफा लिया गया? और थर्ड पॉइंट ये था कि कोई मीटिंग में आपने बताया कि किसी खुशअस्लूबी के साथ सब कुछ हुआ है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही है कि जनाब ज़का साहब नाराज होकर चले गए और ये हो गया वो हो गया, इस हवाले से पूछा था। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बिल्कुल गलत है। कोई ज़का साहब नाराज नहीं हुए, बड़े अच्छे तरीके से एनसीए के अंदर कोचिज के साथ मीटिंग की। फिर कद्दाफी स्टेडियम आए, वहाँ पर बाबर आजम बड़े अच्छे मूड के अंदर आए हैं। 45 मिनट वो ज़का अशरफ के साथ बैठे रहे, जिसमें बाबर आजम को बताया गया कि ये सारी सूरत हाल है, जिससे एक्स-एक्स हैं उनका ये ख्याल है। और ये जो तासुर दिया जा रहा है कि बाबर आजम को सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की उन्होंने ऑफर की है और बाबर ने कहा जी मैंने तीनों फॉर्मेट में कप्तानी नहीं करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाबर आजम ने कहा कि मैंने अपने वालिद साहब से मशवरा करना है, तो उन्होंने वो मशवरे के लिए वो गए हैं। बिल्कुल मेरे सामने वो निकले हैं कद्दाफी स्टेडियम से
और 20-25 मिनट के बाद उनका वो ट्वीट आ गया। इसका मतलब है कि उन्होंने पहले से माइंड बनाया हुआ था, उनके जहन के अंदर था, क्योंकि ये बातें चल रही थी ऑलरेडी और उन तक ये बात पहुंची थी कि बोर्ड क्या चाहता है। बिल्कुल। तो इसलिए वो ऑलरेडी माइंड उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ था। बड़ा अच्छा बाबर ने जो स्टेप डाउन होने का एक लेटर लिखा है। मैं समझता हूँ कि बाबर, देखें, बाबर आजम एज ए इंडिविजुअल प्लेयर कोई भी ये बात रद्द नहीं कर सकता कि वो बड़ा प्लेयर नहीं है। वो बहुत बड़ा प्लेयर है। ज़का अशरफ साहब ने ये बताया इंटरव्यू में कि ZTPL में जब वो प्रेसिडेंट थे तो इनको ग्रूम करने वाले ही बाबर आजम को ZTPL डिपार्टमेंट था। उस वक्त जो ZTPL में खेलता था और बाबर आजम, उन्होंने कहा कि हमारा ये बच्चा है और ये बहुत अच्छा क्रिकेटर, हम चाहते हैं सारे कि ये अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे। अच्छा, और अब्बास सर, यही मुतालबा जो है ये आवाम का भी था, ये सिर्फ बोर्ड का ही नहीं था, आवाम भी यही चाह रही थी कि आप उन्हें रेस्ट दें कप्तानी से और उन्हें इंडिविजुअली परफॉर्म करने दें ताकि वो खुल के खेल सके। यही चाहता है क्रिकेट बोर्ड कि बाबर आजम की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो सारी डिस्टर्ब हो रही थी बिल्कुल ऐसा ही, की वजह से मुतासिर हो रही थी। तो इसलिए बाबर आजम खुद समझदार प्लेयर है और बाबर आजम ने बड़ा राइट डिसीजन किया है, बड़े सही वक्त के ऊपर। बिल्कुल बेहतरीन हुआ। अच्छा, ये तो साबिक कप्तान की बात आ गई, अब जो नए कप्तान आए हैं, क्योंकि आप वहां मौजूद थे, उनके बारे में जरा हाल बताइए। शान मसूद को उन्होंने बुलाया और उनके साथ मीटिंग की, उनको बताया कि भाई हम ही आपको जिम्मेदारियां देने लगे हैं, आपने ये जिम्मेदारियां इस करके ये करनी है जिम्मेदारियां। और साथ मोहम्मद हफीज को मिकी ऑर्थर की जगह पर जो टीम डायरेक्टर का ओहदा था वो मोहम्मद हफीज के हवाले किया है। मोहम्मद हफीज अब आगे सिलेक्शन करेंगे मशावरत के साथ कि टीम के साथ कोचेस कौन होंगे। यहाँ पर छोटी सी बात मुझे क्लियर कीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ जगहों पर कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स को ये कहते हुए सुना है कि ज़का अशरफ साहब के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी से इस्तीफा लें या किसी को अपॉइंट करें। तो फिर ये सब चेंजेस जो हुए हैं, क्या ये लीगली ठीक नहीं है? जी जी, लीगली है ना, किसी को हटाया ही नहीं है, ना किसी को नौकरी से निकाला है, सबको सिर्फ शफल किया है, ड्यूटीज चेंज की है। डे टू डे अफेयर्स के अंदर आप ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज कर सकते हैं, किसी को आप निकाल नहीं सकते ना। उन्होंने ना कोचिंग स्टाफ को निकाला है, ना उन्होंने किसी और को निकाला है। उन्होंने कोचिंग स्टाफ को ये रखा है कि भाई ये हमारे पास पोजीशंस हैं आपकी, तो आप अब यहाँ पर काम करेंगे। आपकी जगह, उनकी जगह पर मोहम्मद हफीज को टीम डायरेक्टर रख दिया है, उन्हें एकेडमी में सफल कर सकते हैं। जी जी, देखिए इन हाउस तो वो कर सकते हैं, ठीक है, इन हाउस वो चेंज कर सकते हैं। देखिए क्रिकेट की बेहतरी के लिए हो रहा है, हम अपने लेजेंड्स को आगे लेकर आ रहे हैं। जो तनकीद करने वाला ग्रुप है वो अगर वो फैसला ना भी करते तो तनकीद करते। अच्छा, शाहीन की बात कर लीजिए, फिर हमें मुकम्मल करना है इसे। शाहीन को जो लेकर आए हैं वो एग्जॉस्टेड हैं और एशिया कप में भी दिखा, अफगानिस्तान की सीरीज में भी दिखा, वर्ल्ड कप में भी दिखा कि वो अपने आप को सिर्फ जबरदस्ती इसलिए चला रहे हैं कि उन्हें टीम के लिए खेलना है, टीम जो है वो सफर ना कर पाए। बेहतरीन बॉलर साबित हुए वो, लेकिन सिर्फ वही चले जिसकी वजह से हमारा बॉलिंग अटैक सही रहा। अब आने वाले 5 T20 जो आ रहे हैं रिसेंटली, उसमें कप्तान उन्हें बना दिया गया। आपको नहीं लगता कि इन्हें इस वक्त रेस्ट की जरूरत थी? देखिए शाहीन आफरीदी की बात तो चले और जगह पे, शाहीन ने तो फिर भी परफॉर्म किया वर्ल्ड कप में। जिन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, जो इंडिविजुअल अपनी बैटिंग करते रहे, इमामुल हक था, शादाब था, जो जबरदस्ती टीम के अंदर रहे हैं, उनसे बेहतर तो शाहीन ऑप्शन था। और क्या आपके पास ऑप्शन था? और ये भी मशावरत के साथ T20 का क्या है, क्योंकि T20 थोड़ी सी एग्रेसिव क्रिकेट है और T20 का जो कप्तान है वो भी एग्रेसिव होना चाहिए। तो इसलिए शाहीन को अपॉइंट किया गया है वहां पर। और वनडे क्रिकेट जब आएगी तो वनडे क्रिकेट की अपॉइंटमेंट को देखा जाएगा। मैं आप दोनों को बता रहा हूं कि ये बड़े मेरिट के ऊपर फैसले हुए हैं। चलें जी, अब्बास, बड़ी अच्छी बात है, सही, अफ़ाम व तफ़हीम के साथ और इत्तेफाक के साथ मेरिट पर ये फैसले हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शबीर, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने हाल अहवाल दिया है इस मीटिंग का जो कि PCB में हुई और जिसके बाद ये तब्दीलियां हुई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।